Hello guys, welcome back to another crime story. Today crime story of Ajmer 1952. इसमें सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां तबाह हुई थी और आरोपियों में शामिल थे अजमेर दरगाह से जुड़े हुए रसूखदार, खादिम और कांग्रेस के नेता। कई आरोपियों ने लड़कियों के साथ पहले रेप किया और फिर उनकी नंगी तस्वीरें लोगों के बीच लीक कर दी। आप उतना जानते हैं जितना पढ़ा या सुना है, लेकिन 1952 में आखिर क्या हुआ था, हकीकत हम बताते हैं। ये डायलॉग अजमेर 52 फिल्म का है। वैसे तो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह के लिए मशहूर है, मगर साल 1952 में हुए गैंग रेप के बाद ये शहर पूरी दुनिया में घिनौने अपराध के लिए जाना जाने लगा था। दरअसल अजमेर के कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों का न्यूड फोटोज़ लेकर गैंग ने इन बच्चियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फ़ोटोज़ लीक करने की धमकी दिया करते थे। ये हैवान बच्चियों को फार्म हाउस में बुला के उनके साथ रेप किया करते थे। ऑल दिस वाज हैपनिंग राइट अंडर द नोज ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, बट नो वन कैम टू नाउ अबाउट इट, क्योंकि ये गैंग बच्चियों को धमकी देते थे कि अगर किसी को बताया तो ये न्यूड फोटोज़ को लीक कर देंगे। डीएनए के रिपोर्ट के अनुसार 250 से भी ज़्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किए गए, जिनके एज 11 से 20 साल के अंदर था। आरोपियों ने ब्लैकमेल करके महीनों तक रेप किया। हाउ डिड अजमेर 1952 केस कम टू लाइट? इस केस के बारे में तब पता चला जब नवज्योति न्यूज़ के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने खबर छापी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे राजनीतिक, सामाजिक और बड़े ओहदे पर बैठे लोग शहर में गंदगी मचा रहे हैं। वो बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आफ्टर दिस रिपोर्ट प्रशासन से लेकर राजनीतिक में हड़कंप मच गया। इंडिया एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार शहर के पुलिस को लोगों को पता चल जाने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं सिटी में दंगा ना हो जाए, क्योंकि अपराधी में अधिकतम मुस्लिम और पीड़ित में हिंदू थे। तो पूरे राजस्थान पर लोग सड़कों पर आ गए। अतः पुलिस वालों को कई अपराधियों को कैद किया। गैंग रेप में दोषी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवार चिश्ती थे। इन क्राइम में बच्चियों को घर पे गाड़ी भेजकर उनको फार्म हाउस बुलाते और उनका रेप करते थे और उस दौरान उनका पिक्चर्स भी ले लेते थे। उसी डर और बदनामी की वजह से 7 से 8 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवार चिश्ती, इन तीनों आरोपियों के तार यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। व्हाट हैपेंस टू एक्यूज इन अजमेर 1952 केस? 1952 में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर फास्ट ट्रैक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पॉक्स कोर्ट के बीच घूमता रहा। साल 1954 में इन आरोपियों में से एक आदमी पुरुषोत्तम ने जेल से रिहा होने के बाद सुसाइड कर लिया था। साल 1998 में इन 8 कैदियों को अजमेर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। फिर 2001 में 4 लोगों को रिहा कर दिया। इस बीच फारूक चिश्ती ने खुद को दिमागी रूप से पागल बताया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो बचे 4 अपराधियों के सज़ा कम करके 10 साल कर दी गई। तो आज का ये केस यहीं पे समाप्त होता है।